अकेलापन है, क्या करें? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिलेंगे, वो बोलेंगे कि ना मुझसे पढ़ाई हो पा रही है, ठीक है? और मैं जिस टारगेट के लिए यहाँ आया आया हूँ उसको मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, और मैं उससे नीचे का भी नहीं सोच पा रहा हूँ, ठीक कुछ और भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझसे जो करने आया हूँ वो हो भी नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे करना यही है और मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? और उनको फ़ील हो रहा है अकेलापन, क्योंकि जो उन्होंने एक टारगेट बना रखा है, अब वो उनको क्या है कि वो अब ये समाज के भावनाओं में बंध गए हैं। अब उनको लग रहा है कि अब हम जब लौट के वापस जाएँगे तो लोग मुझसे सवाल करेंगे, तो प्रॉब्लम होगी, उसको कैसे फेस करें हम? तो हमने तो बता तो रखा है ये टारगेट अपना, पर हो नहीं पा रहा है। तो और मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे से हो नहीं पा रहा है। कंडीशन अजीब-सी है, ना पढ़ा जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है, बस कुछ लोग तो मतलब नशे में भी लग चुके हैं, ऐसी कंडीशन आ गई है, तो क्या करें? तो पहली बात तो ये है कि उम, अकेलेपन का मैं 2-3 कारण बताऊँगा। पहला कारण ये है कि आपके पास कोई काम ही नहीं है, ठीक है? पहला कारण ये है कि आपके पास कोई काम नहीं है, कोई एक लक्ष्य ही नहीं है, आप ऐसे ही बैठे पड़े हैं नल्ले जैसे, तो आपको क्या लग रहा है? अकेलापन। दूसरा बात, आपके पास काम है, ठीक है? पर आपको उस काम से प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब कि आपका उस काम में दिलचस्पी नहीं है। आप मजबूरी में कर रहे हो या आप किसी दबाव में कर रहे हो, आपका मन नहीं है उसे करने का, ठीक है? और तीसरा कारण ये है कि आपके पास काम भी है, आपको उस काम से प्रेम भी है, पर आप गलत भावनाओं में पड़े हुए हो। आप ऐसी भावनाओं में पड़े हुए हो जो आपको शरीर के तल पे लाके रख किया है, ठीक है? ऐसी भावनाएँ हैं जो कि शरीर के तल पे आपको जकड़ रखा है, और जो कुछ भी आप शरीर के तल पे देखोगे, ठीक है? वहाँ आपका शोषण होगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, ठीक है? चाहे वो कोई भी काम हो, ओके? जहाँ बात चेतना और ऊँचाई की नहीं होगी, ठीक है? जहाँ आप शरीर के तल पे आ जाओगे, तो आपके काम में प्रेम रहेगा, ठीक है? फिर भी आप जकड़े रहोगे कहाँ? उन भावनाओं में। तो पहली बात क्या करें? तो जो पहली कैटेगरी वाले लोग हैं, ठीक है? जिनको लग रहा है कि अब हमसे कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको या तो अपना टारगेट बदल लीजिए, आप अपने स्तर को नीचे कर लीजिए, आप किसी और जगह चले जाइए, जहाँ आपका मन लगे वहाँ चला जाइए। आप ये बाहर 4 लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ये करने गया था, मेरे से अब नहीं हो पाया, तो मैं कैसे फेस करूँगा, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। ये 4 लोगों के जाल में जो फँसेगा कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो गया। ये ऐसा चक्रव्यूह है कि आप जैसे ही आप इसमें फँसोगे, गए आप, ठीक है? तो 4 लोग ये कौन है, ये उन 4 लोगों को भी नहीं पता है, ठीक है? और कौन 4 लोग हैं, उनको भी नहीं पता है। तो ये 4 लोग क्या कहेंगे, आप इन भावनाओं में पड़िए ही मत, ठीक है? और आप काम से कब तक भागोगे, ठीक है? काम से कब तक भागोगे? कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा आपको, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि भागे भला न होएगा, ठीक है? भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव? भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव? सिर सौंपो सीधे लड़ो, सिर सौंपो सीधे लड़ो, ठीक है? काहे करो कुदाव? कि भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव? सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो कुदाव? तो भैया कभी न कभी आपको सिर पटकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है? और आप अपने काबिलियत, अपने कैपेसिटी, अपने क्षमता के अनुसार काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। और ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग आपको खाने-पीने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये 4 लोग हरदम बोलेंगे। आज आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी बोलेंगे, आप कुछ करने लगोगे तब भी बोलेंगे। बोलेंगे अरे इतना दिन से कर रहा है तो हो ही नहीं जाएगा, ठीक है? आप आपकी नौकरी लग जाएगी तब भी बोलेंगे, ठीक है? अरे नौकरी लगी है लेकिन थोड़ी कम लगी है, ये हाँ, ऐसी लैंग्वेज होती है। आपके पास वो मदद के लिए कभी आ गए, आपने उनकी मदद नहीं कर पाई तब भी बोलेंगे। आपके घर आ गए,
आपके घर उस टाइम पे कोई नहीं है, आपने चाय-पानी या नाश्ता नहीं किया, तब भी वो बोलेंगे। ठीक है? आपसे कभी आप कुछ भी बन जाओ, आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, तब भी आधी दुनिया गाली देगी। ठीक है? ये हालत है। हाँ, देख लो ना, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए तब भी बोलते हैं। तो ये 4 लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। जो भी आप अ, जो भी लोग इस लूप में फँसेंगे, वो जाएँगे। ठीक है? ये 4 लोगों वाली जो बाउंड्री है ना, इससे बाहर निकलो। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जिनको अपने काम से प्रेम है, आप अपने उस काम में ऐसे लग जाओ कि आपको किसी और को सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और जो लोग भी गलत भावनाओं में पड़े हुए हैं, जो भी शरीर के स्तर की भावनाओं से ग्रसित हैं, आप उनसे बाहर आ जाओ। ठीक है? और उसका बाहर आने का एक ही तरीका है कि आप ज्ञान की ओर बढ़ जाओ। आप सिर्फ़ जहाँ बात चेतना की हो रही है, वहाँ जाओ। ठीक है? रिलेशनशिप में भी आना है तो बात चेतना की होनी चाहिए, शरीर को डाउन कर दो। ठीक है? कुछ लोगों का क्या है कि काम भी कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, उनका ब्रेकअप हो गया है। आप देखो कि ब्रेकअप हो गया तो फिर आपको उसमें जो कमी महसूस हो रही है वो क्या हो रही है? क्या आप उस कमी को आप चेतना के स्तर पे महसूस कर रहे हो कि जैसे वो आपके साथ अभी नहीं है, तो आपका जो है कि आपका बौद्धिक विकास रुक गया है, आपका जो कम काम करने का जो टेंडेंसी थी उसमें रुक रुक गया है। आप दोनों एक दूसरे को बौद्धिक स्तर, चेतना के स्तर पर अ, मिल के काम कर रहे थे, या आपका जो अटैचमेंट था वो सिर्फ़ शरीर के स्तर पे था और अब वो आपके पास नहीं है, अब आप सिर्फ़ उसी की भावना में ग्रसित हो, ठीक है? तो इन भावनाओं से तो ऊपर आ जाओ, ठीक है? तो शरीर के भावनाओं में जो भी ग्रसित है, आपको उनको काम में प्रेम रहेगा तब भी उनको अकेलापन लगेगा, ठीक है? और अकेलापन है तो आप एकांत में चले आओ। अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। एकांत मौज की अवस्था होती है जहाँ आप अपना काम चूज़ करते हो, आप अपना काम पसंद करते हो। आप उस काम में ऐसे लग जाते हो कि आपको पता भी नहीं चलता। वो होती है एकांत की अवस्था, मौज की अवस्था, ठीक है? तो एकांत में आप 10 लोगों के बीच में रहेंगे तब भी मौज में रहेंगे और आप अकेले रहेंगे तब भी मौज में रहेंगे। और अकेलापन अगर आपको लगेगा तो आप 100 लोगों के बीच रहेंगे तब भी अकेलापन लगेगा और सिंगल अकेले हैं तो अकेलापन तो लगेगा ही। तो आपको मौज की अवस्था चुननी पड़ेगी, आप एकांत में आ जाइए। एकांत आपकी चॉइस होती है, ठीक है? और अकेलापन आप का जो है वो आपसे ही जुड़ा है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे मन नहीं लग रहा है और आप का जहाँ कुछ मन भी लग रहा है, वहाँ आप गलत भावनाओं में पड़े हुए हो, ठीक है? तो आप इन सब से ऊपर उठ जाओ और बात सिर्फ़ ज्ञान और ऊँचाई की करो और अपने को किसी एक ऐसे काम में लगा दो, जहाँ कि आपको इन सब को सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आपको सही लोग मिल जाएँगे, आपको सही संगति मिल जाएगी, ठीक है? तो आप अपनी ज़िंदगी से सब कचरा जितना जल्दी हो सके निकाल दीजिए, ठीक है? मना करना सीखिए, लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाना सीखिए। सीधे ये होता है। आप भावनाओं में मत फँसिए। तो ये है आपका सॉल्यूशन। और जो लोगों को अभी लग रहा है कि हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, भाई आप काम करना स्टार्ट करो। कुछ नहीं है किताब पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ नहीं है कहीं घूम लो, कुछ नहीं है तो जो भी आपके आस-पास है, आपके घर कुछ नहीं है आपके घर प्लांट ही लगाना स्टार्ट करो, कुछ भी कर दो। ठीक है? उसी में कुछ डिस्कवरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, लेकिन आप बैठो मत खाली। ठीक है? भागे भला न होएगा, ठीक है? कहाँ धरोगे पाँव? तो भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव? सिर सौंपो सीधे लड़ो। लगा दो, सिर झुका दो, एकदम लड़ जाओ, ठीक है? किसी काम में लगा दो, अकेलापन दूर हो जाएगा। क्योंकि आधी दुनिया जो है अब यहाँ पे भारत में आधा लोग तो इसी एंग्ज़ायटी स्ट्रेस में हैं, ठीक है? पहला एंग्ज़ायटी स्ट्रेस ये है कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो दिखावा, ये वो इन्हीं के चक्कर में परेशान हैं। भाई आपके पास आपकी टूटी चप्पल है, आप अपने टूटे चप्पल पे घमंड करिए, ठीक है? और आप दिखावा करने के लिए मत जाओ, क्योंकि जैसे ही आप इस दिखावे के लूप में फंसेंगे, ये जिंदगी भर आपको बाहर नहीं निकालेगा। फिर आप जिंदगी भर सिर्फ दिखाते ही रह जाओगे। तो आपका जो टूटा चप्पल है ना, वो आप दिखाने के चक्कर में आपको लगेगा कि मैं जॉर्डन पहना हूँ,
ठीक है? तो आपके पास क्या है, आप अपने रियलिटी को भी नहीं पहचान पाओगे, ठीक है? और आप स्ट्रेस एंग्ज़ायटी में हो, आपको यही सब का चीज़ स्ट्रेस एंग्ज़ायटी लगा हुआ है, आप महसूस कर रहे हैं अकेलेपन, ठीक है? कि नहीं, नहीं यार ये हो जाएगा, वो आप परेशान हो, अकेले में सोच रहे हो कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा ठीक है? तो वो दिखावे में मत आइए, आपकी जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है? और अपने सामने जो ये फेक दुनिया क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपकी ऐसा लगेगा आपको एक समय कि हमने तो पूरी ज़िंदगी अपनी झूठ में ही निकाल दी। हुँ? आपके पास टूटा चप्पल है, आप अब सोचिए कि बस मेरे पास टूटा चप्पल है। आप जैसे ही सोचना स्टार्ट करेंगे कि मेरे पास जॉर्डन है, ठीक है? मेरे पास ये है, मेरे पास वो वाला एक शूज़ है, फिर आप अपने सामने एक फेक दुनिया क्रिएट कर लेंगे। ठीक है? और आप बार-बार झूठ बोलोगे तो वो झूठ भी सच लगने लगेगा। फिर आप अपने ज़िंदगी में वास्तविकता से मिल ही नहीं सकते हो। ठीक है? और जब तक आप अपने वास्तविकता से नहीं मिलोगे, आप खुद से नहीं मिलोगे, आपको फिर अकेलापन लगेगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपको एंग्ज़ायटी होगा। आप इन्हीं सब भावनाओं से ग्रसित रहेंगे। ठीक है? कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मैं उनको दिखा दूँ, इनको दिखा दूँ। नो, नो, नो। आप जो हैं, आप वो रहिए। आपको किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने को ये किसी एक काम में लगा दीजिए। बस यही इसका सॉल्यूशन है और कुछ सॉल्यूशन नहीं है। आप खाली बैठिए मत, ठीक है? तो सिर सौंपो, सीधे लड़ो, भागे भला न होएगा। हुँ?